हाँ ऑन है। ऑन है। हो गया ना। चलिए, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैं संतोष सोनी आप सभी के बीच उपस्थित हूँ ज्योमेट्री का क्लास लेकर। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था, ट्रायंगल जो है उसके बारे में बताया था। और क्वेश्चन तो हम करवाते चल रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि इस चैप्टर में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है हम बीच बीच में जो है कंसेप्ट को आपको बहुत जल्दी जल्दी करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि कंसेप्ट कम से कम पूरा हो जाएगा तो क्वेश्चन हमको करवाने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट करवा देंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन के साथ, फिर कंसेप्ट भी आपको बताया जाएगा। देखिए, आपको ये जो है बता दिया गया था, ठीक है। जैसे यहाँ से आप देखिए ये वाला, थोड़ा माहौल बना लेते हैं, है ना। हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है बता दिया गया था, लेकिन एक स्टेप का है, तुरंत बता देंगे तुरंत मिटा देंगे, है ना। देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो है यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों जो है आपको कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। इसमें वन एंगल जो है 70 दिया गया है, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और 110 आ जाएगा यदि, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो 110 इन दोनों का सम कितना होगा, 110 होगा, 10 होगा। अब देखिए, यहाँ से जब ये ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ जो एंगल बना रहा है ये, देखिए यहाँ पूरा यदि बनेगा तो 180 आएगा, और यहाँ भी पूरा बनेगा तो 180 आएगा। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 180 और 180 360 हो जाएगा। बोलेंगे 360 डिग्री में आपको क्या करना होगा, 110 डिग्री को घटा देना होगा। क्यों घटाएंगे 110 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है पूरा एंगल हम जोड़े हैं, इसको भी पूरा जोड़े हैं, लेकिन हमको ये वाला और ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 250 डिग्री, यही ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री और डी डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। ये 250। बोलेंगे जी सर ये बात समझ गए हैं। 250, आगे बढ़ रहे हैं, सबको क्लियर है। चलिए, ये देखिए यहाँ से क्या है, ए बी, डी और ई सी और बी सी सब बराबर है। ए डी, ए इधर, ए डी ये बराबर है, ए डी, डी ई, डी ई बराबर है, और ई सी, ई सी बराबर है ये, और बी सी ये बराबर है। मान लीजिए कि हम एंगल को थीटा मानते हैं, ठीक है। एंगल को हम थीटा मानते हैं, यहाँ से चल रहे हैं ए और बी, मान लीजिए कि ये बराबर एंगल है, तो ये थीटा माने, इसको हम थीटा मानेंगे। तो बराबर साइड के सामने का एंगल जो है बराबर होता है, इसके सामने ये बराबर है, ठीक है। इसके सामने ये बराबर है, तो इसके सामने भी ये बराबर होगा। बोलेंगे जी सर। अब देखिए ये ट्रायंगल ई ए डी में, तो इसका ये एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर होने की वजह से थीटा थीटा ये 2 थीटा हो जाएगा। तो बोलेंगे जी सर ये बात क्लियर है। यहाँ का जो एंगल होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर है, थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो गया। अब देखिए बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये भी 2 थीटा होगा।
अब ये कंप्लीट ट्रायंगल देखिए, कंप्लीट ट्रायंगल देखिए आप, ए बी सी देखेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम ट्रायंगल में चलेंगे तो हमको बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होगा, ठीक है, बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से ये 2 थीटा है, बराबर साइड के सामने का 2 थीटा है, तो ये बराबर साइड के सामने का एंगल 2 थीटा है। तो अब ई डी सी में देखिए, ई डी सी में जो है, अब इसका एक्सटीरियर हम बनाते हैं। ए बी सी में एक्सटीरियर यदि हम बनाएंगे तो ये 2 थीटा है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये थीटा और ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है। यहाँ से बराबर जो है सामने का साइड, इसके सामने का थीटा है, इसके सामने का जो है थीटा है, तो इसके सामने भी ये क्या हो जाएगा, ए बी और क्या चाहिए, ए बी सॉरी ए और एंगल बी चाहिए, है ना, एंगल ए और एंगल बी चाहिए। तो एंगल ए जो है, एंगल ए जो है थीटा है, तो एंगल बी क्या आएगा, एंगल बी जो आएगा यहाँ से, हाँ। अब देखिए ट्रायंगल इसको देखिए, ट्रायंगल ए ई सी को देखिए, ए ई सी को देखिए, ए ई सी को, तो यहाँ से ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल करिए। अब देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 3 थीटा हो जाएगा। अब ये बराबर साइड है ये, और ये बराबर है, तो इसके सामने का एंगल 3 थीटा है, तो इसके सामने का एंगल भी 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है, 3 थीटा हो जाएगा। तो 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ए और डी का, ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 3 थीटा हो जाएगा। ये थीटा थीटा कट जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, तो यहाँ 1 टाइम्स में कटा और ये 3 टाइम्स में कटा, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ आप बीच में भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात याद रखेंगे। अगर कोई भी कंसेप्ट बीच में भूल गए तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसीलिए हर एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए त्रिभुज एबीसी में एसी पर एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लिए हम। एबीसी में एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बिंदु डी मान लीजिए कि यहां लेते हैं हम डी, डी ए बी और ये सी है। एबीसी ट्रायंगल में डी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बी डी, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी, यहाँ डी है मान लीजिए, इसको डी ले लेते हैं, डी ले लिए। ए बी बी डी, ए बी बी डी, ए बी बी डी और डी सी तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। देखिए बराबर कर रहे हैं हम। ए बी मतलब ये, ए बी मतलब ये, और बी डी मतलब ए, ठीक है, बी डी और डी सी, डी सी डी सी ये बराबर है, ठीक है। बी ए डी 70 डिग्री है, बी ए डी 70 डिग्री है, बी ए डी मतलब ये 70 है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान मतलब यहाँ वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों को जोड़ना है। तो देखिए बराबर साइड है, अगर ये बराबर साइड है, अगर ये बराबर साइड है तो इसके सामने का एंगल बराबर होगा। अगर ये बराबर साइड है तो इसके सामने का एंगल जो है बराबर होगा। बोलेंगे जी सर ये बराबर होना चाहिए, ये सामने का एंगल जो है
और ये बराबर है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों एंगल क्या होगा, ये इस बराबर साइड है तो इसके सामने का एंगल बराबर है, इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा। मतलब ये बराबर साइड के सामने का एंगल जो है 70 डिग्री है, ये बराबर साइड के सामने का एंगल 70 डिग्री है, तो इसके सामने का एंगल भी ये भी 70 डिग्री होगा। क्लियर है सबको? तो बोलेंगे जी सर क्लियर है। अब देखिए यहां से ये 70 डिग्री हो जाएगा। अगर हम बात कर लें इसका, अरे ये मान लीजिए कि ये 70 डिग्री है, ये क्या है 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री। अगर बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर है तो इसके सामने भी 70-70 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 है, ये 70 है, ठीक है। और और क्या बोल रहा है, बी ए डी 70 डिग्री है, बी ए डी 70 डिग्री है, और बाकी बराबर बोल रहा है, ठीक है। आप देखिए यहां से एंगल बी का मान आपको बताना है। अब ये 70 है, मान लीजिए ये 70 है, तो अब देखिए यहां से, हाँ ये 70 है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होगा। अगर ये 70 डिग्री है, ऐसे समझिए ये ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल, यहाँ इसका एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर एंगल क्या बताए थे, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों बराबर होता है, ये दोनों को सम करेंगे तो यही आपका एक्सटीरियर आएगा, ये वाला एंगल आएगा अकेला। अगर ये 50 डिग्री है, अगर अगर ये 50 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये अकेला जो है 90 डिग्री आ जाएगा, अकेला 90 डिग्री आ जाएगा। 50 और 40 को सम करेंगे तो अकेला ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये बाहर वाला जो एंगल है वो उसका मान हम निकालना चाह रहे हैं, ये 50 है और ये 40 है, तो ये अकेला 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यदि जोड़ेंगे तो ये बाहर का एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे 70 आ जाएगा। मतलब ये वाला और ये वाला का सम जो है वो कितना है 70 है, तो ये वाला 35 डिग्री होगा, ये वाला 35 होगा, ये भी 35 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 35 है, ये 35 है और ये 70 है एक्सटीरियर। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और 70, 70 और 70 कितना हुआ 140, 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा 40। अब ये वाला एंगल जो है 35 आया है और ये वाला एंगल जो है वो कितना आया है 40 आया है, कितना 40 डिग्री। अब देखिए एंगल बी चाहिए, एंगल बी चाहिए, तो एंगल बी निकालने के लिए 40 प्लस 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर, ठीक है।
पी आर पे, और एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, पी एस क्यू पी डिग्री है। जैसे यहां से हम बोलेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, यानी कि पी और आर, पी है आर है, और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, ठीक है। और क्यू टी परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे, यानी परपेंडिकुलर ले ले हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिए आर पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, एस क्यू आर पे, मतलब क्यू आर पे एस एक बिंदु ऐसा है यहाँ पे कि पी एस क्यू, पी एस और क्यू, यहाँ वाला एंगल कितना दिया है, पी डिग्री दिया है, क्या दिया है, पी डिग्री। और टी क्यू आर क्या लिखा है, टी क्यू आर जो है आपका दिया गया 46 डिग्री, 46 डिग्री। और एस पी आर, एस पी आर 32 डिग्री दिया गया। तो बताना है कि एंगल पी का क्या मान होगा, पी का वैल्यू जो है क्या होगा। चलिए देखिए, ये तो 90 डिग्री होगा, सब कोई जान रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये इसका वैल्यू, इसका टी नाम देते हैं, टी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना डिग्री दिया, 46 डिग्री दिया, 46 डिग्री। उसके बाद एस पी आर, एस पी आर मतलब ये वाला एस पी आर, ये पूरा जो है आपका दिया गया है कितना, ये दिया गया है आपका 32 डिग्री, 32 डिग्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, पी डिग्री निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये वाला एंगल हमको मालूम कर, ये वाला यदि है ये वाला, ठीक है, ये वाला निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 90 है, टी क्यू आर 46, टी क्यू ये वाला जो है 46 दिया गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल 46 डिग्री का है, ठीक है। हमको आर निकालना है, क्या निकालना है, ये देखिए, अब देखिए यहां से देखेंगे, ये 90 है, ये 46 है, तो 180 में 90 प्लस 46 घटा देंगे, 180 में 90 प्लस 46 घटा देंगे, घटा देंगे तो 180 में यदि हम 9 4 13 136 डिग्री घटाएंगे तो 44 डिग्री बचेगा, बोलेंगे जी सर 44 डिग्री बच गया, तो 44 डिग्री यदि बचा है, ठीक है, मतलब 44 डिग्री बच गया, 44 डिग्री आपका जो है वो ये आएगा, 44 डिग्री, ये 44 डिग्री आएगा। अब जब ये 44 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए, एक्सटीरियर बना रहा है, किधर फिगर बना, जैसे ये है, ये है और ये है, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों को सम करते तो ये बाहर का एंगल आता है, बोलते हैं जी सर आता है। ये वाला आपका 44 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 44 डिग्री, 44 डिग्री दिया, और ये वाला जो है 32 डिग्री दिया है, 32, तो ये वाला दोनों को सम करने पे आएगा, मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, 44 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 4 और 3 7, यानी 76 डिग्री आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए इसका, हाँ, अब इसमें से बराबर साइड दिया गया है, इन द गिवन ट्रायंगल इफ ए डी बी डी और ए सी तीनों बराबर है, ए डी बी डी, ए डी बी डी, ए डी बी डी और ए सी तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो आपको निकालना है सी, एंगल सी क्या होगा,
ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बराबर साइड है, अगर हम इसको थीटा माने, अगर हम इसको थीटा माने तो बराबर साइड के सामने थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, बोलेंगे क्लियर है सर। अब यहाँ पे देखिए, इसका ये एक्सटीरियर है, ये फिगर देखेंगे यदि यदि ये फिगर देखिए जरा, ऐसा फिगर जो है आपको जो दिख रहा है ऐसा फिगर, इस फिगर को देखिए क्लियर से, इस फिगर को देखिए, यहाँ पे जो है आपका एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, तो इसका ये एंगल और इस एंगल का सम जो है ये एक्सटीरियर के बराबर होगा। बोलेंगे जी सर। अगर ये वाला थीटा है तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल जो है थीटा/2 होगा, ये वाला एंगल भी थीटा/2 होगा और ये वाला एंगल भी थीटा/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एंगल को जोड़ने पर ये बाहर का एंगल आता है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाए और इसमें बाहर का एंगल यदि हम बोल दिए कि 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये दोनों का सम जो है 50 होगा। कोई भी हो, कुछ भी हो, 15 हो या कुछ भी हो, 35 हो, लेकिन कुछ भी एंगल हो, लेकिन दोनों को जोड़ने पे हमेशा कितना आना चाहिए? 50 डिग्री ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, बराबर के सामने का एंगल, और ये बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होगा। बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर, जैसे आप समझिए ये ट्रायंगल बनाए, ये बराबर साइड दिया है, तो इसके सामने का एंगल ये थीटा और इसके सामने का एंगल ये थीटा होगा। ठीक है, अगर बराबर साइड दिया है तो सामने का एंगल बराबर होगा। अगर अगर एक ट्रायंगल बना दिए और बोले कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने का साइड बराबर और थीटा के सामने का साइड बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर क्लियर है। साइड बराबर तो सामने का एंगल बराबर होगा, और एंगल यदि बराबर रहेगा तो सामने का साइड बराबर रहेगा, तो ये एंगल भी थीटा/2 हो जाएगा और ये भी एंगल थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा/2 हो गया और ये भी आपका थीटा/2 हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ए बी और सी में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, जितना बोलेंगे उतना ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, ए बी सी में अब एक्सटीरियर इसका कौन सा बन रहा है? तो एक्सटीरियर 108 डिग्री बन रहा है, मतलब ये थीटा और ये थीटा/2 को जोड़ने पर क्या बन रहा है? जैसे हम फिगर एक बार दिखला देते हैं, ये फिगर है, ये फिगर है और ये फिगर है। इस फिगर को देखिए, ए बी और सी को देखिए, तो ये वाला क्या एक्सटीरियर एंगल जो है प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं 108 डिग्री है, यहाँ वाला यदि थीटा है, यहाँ वाला थीटा/2 है, तो ये बाहर का एंगल दोनों को सम करने पे आएगा, मतलब थीटा में थीटा/2 जोड़ेंगे तो 108 डिग्री आएगा। अब थीटा मतलब होता है 1 और थीटा/2 मतलब आधा, 1 और आधा को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, 3 थीटा/2, और ये 108 डिग्री होगा। 3 से इसको काट लेंगे हम, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? तो 36, और यहाँ से 2 डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू 72 डिग्री, थीटा का वैल्यू 72 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, चलिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज में ही हम चल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि 6 प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ना है, और 6 प्रॉपर्टीज में हम लोग जो है
आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन सेंटर का। इन सेंटर, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे। एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को क्या करता है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब ये है, कोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि एंगल को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करने वाला एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। जैसे ये जैसे हम यहाँ से ऐसे खींचे हैं, ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये आधा आधा हो जाएगा। जैसे O और P है, ये A है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ से OP क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब एंगल को बराबर भाग में बांटने वाला एंगल बाइसेक्टर कहलाता है, कोण समद्विभाजक कहला जाएगा, ठीक है। ये यदि पूरा 60 रहता, यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 रहता, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, 30-30 में बांटेगा, 30-30 डिग्री में बांटेगा, ठीक है। ओपी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और ओपी एंगल बाइसेक्टर किसका होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का होगा, एंगल ओ का एंगल बाइसेक्टर होगा ये। मतलब ओ एंगल को दो बराबर भाग में ये बांटेगा। जैसे एक ट्रायंगल से हम लेते हैं, ट्रायंगल से समझने का प्रयास करते हैं, ये ट्रायंगल पर अप्लाई करेंगे। ये मान लीजिए कि ये है एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको ए नाम दे, इसको बी नाम दे, इसको सी नाम दे, तो यहाँ से ये यदि एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से AD क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल ABC, यानी कि BAC हो जाएगा, एंगल BAC। जो एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। तो किस पर एंगल बना रहा है, A पे, तो A को बीच में रखे हैं, ठीक है। तो एंगल AD जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, BAC का। मतलब एंगल A को दो बराबर भाग में बांटेगा। और जब एंगल बाइसेक्टर जो है वो दो बराबर भाग में बांटेगा, तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर एंगल बनाने वाला A के सामने, एक ट्रायंगल और बनाते हैं, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, A है, B है और ये C है। A के सामने वाला A होगा, B के सामने वाला B होगा और C के सामने वाला C होगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो बराबर भाग में जो है नहीं बांटेगा। एंगल जो होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन सामने वाला साइड को एंगल बनाने वाला जो साइड होता है उसी के रेशियो में बांटता है, बराबर नहीं होगा। जैसे ये ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे तो ये बराबर बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बराबर कर दिए, तो बराबर नहीं बांटेगा। ये क्या करेगा, एंगल बनाने वाले साइड के रेशियो में बांटता है। मतलब A के सामने A है और B के सामने B है और C के सामने C है, तो ये C/B में इसको बांटेगा। मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल हम बनाए हैं और ये ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये A है, ये B है, ये C है। अगर A के सामने वाला A रहेगा, B के सामने वाला B रहेगा, C के सामने C रहेगा, तो एंगल बनाने वाला जो साइड होगा, ये मान लीजिए कि D है, यहाँ पे इसका नाम D दे दिए। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो C/2, ये C है, ये B है, तो C/B में बांटता है। इसको किस में बांटेगा, C/B में बांटेगा, ठीक है। जैसे यहां से हम समझते हैं, ये ट्रायंगल है, A है, B है और C है, A B और C है। A के सामने वाला ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा इसका, किसका, एंगल A का। एंगल बाइसेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ये A का एंगल बाइसेक्टर हम खींचे हैं, इसका A का, लेकिन हम यहाँ से B का भी एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं।
पी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींच सकते हैं हम ऐसे, पी का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे ए पी और ये सी। यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला डी रहता तो इसमें से हम यहाँ पे डी दे देते, ठीक है, या तो इसको ई दे दीजिए, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, इस बार एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब ये आधा और ये आधा हो जाएगा। ये यहाँ पे एंगल जो है दोनों बराबर भाग में बांट दिया। अगर ये पूरा 70 रहता तो ये 35 में बांटता, अगर ये 80 रहता तो ये 40 में बांटता। और तीसरा साइड जो आएगा यहाँ पे, तीसरा साइड ए बी सी, ए पी और सी। अब सी को भी तो हम बांट सकते हैं, ये और ये तीनों पी ई हो गया, और ये मान लीजिए कि डी हो गया, या तो इसको एफ लिख दीजिए, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर इसमें से क्या है, अगर ये ए बी को बराबर नहीं बांटेगा, यहाँ वाला जो साइड रहेगा, यहाँ वाला जो साइड रहेगा उसी के रेशियो में इसको बांटेगा, ठीक है। अब साइड रेशियो को समझ ले रहे हैं, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर का कहानी है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर अलग अलग होगा, ए का एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, बी का एंगल बाइसेक्टर अलग होगा और सी का एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, ठीक है। और तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये जो है वो हम किस पर चलेंगे, अब ट्रायंगल में अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहां से इन सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है, आगे बढ़ जा रहे हैं हम। देखिए जैसे कोई पॉइंट है, तो पॉइंट को यदि डिनोट करना है, पॉइंट को डिनोट करना है, पॉइंट को डिनोट करेंगे ऑलवेज कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर मान लीजिए कि ये पॉइंट है तो इसको ए से डिनोट करेंगे, अगर यहाँ पॉइंट रहता है बी से डिनोट करेंगे। और अगर लाइन को हमको बताना है, लाइन को बताना है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन का स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, किसे, स्मॉल लेटर से। लाइन को दिखाना है तो स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, और यदि पॉइंट को दिखाना है तो कैपिटल लेटर से। अब यहाँ से समझेंगे क्या कि जो एंगल बाइसेक्टर, जो इन सेंटर है, इन सेंटर पर बना हुआ एंगल, इन सेंटर, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। अब इन सेंटर बोलते किसको है, तो इसको समझा देते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, जिस बिंदु पे मिलता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, ये ई है और ये एफ है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को हम इन सेंटर बोलेंगे, आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। यही वाला जो है, यही जो बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पे, वो बिंदु ही क्या कहलाता है, इन सेंटर ऑफ आर ट्रायंगल, इन सेंटर कहलाता है, इन सेंटर अंतः केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे बना हुआ एंगल हमेशा, यहाँ पे जो बना हुआ एंगल है, जैसे ये वाला है, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे बना हुआ जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होगा। अगर इसका नाम हम आई दिए तो बी आई सी, ट्रायंगल बी आई सी का यदि हम वैल्यू लिखेंगे तो बोलेंगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझा रहे हैं, ऐसे जो है थ्योरी से नहीं समझ पाएंगे। जैसे ये है, ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो निकालना है हमको, ये आई है। अगर ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे, ये पूरा एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, और हमको निकालना है क्या, ट्रायंगल बी आई सी का वैल्यू निकालना है। बी आई सी का वैल्यू यदि हमको निकालना है तो इस केस में क्या करेंगे कि 90 डिग्री प्लस
हाफ ऑफ एंगल ए करेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए करेंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ए करेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए कितना है, एंगल ए आपका है 30 डिग्री और 30 डिग्री का हाफ करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, यानी 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये बी आई सी ट्रायंगल 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 जो है वो बी आई सी का जो है एंगल हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल बी आई सी जो होगा वो 105 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर अगर कोई बोले कि एक ट्रायंगल बनाए सर और इसमें से ट्रायंगल बनाने के बाद ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे एंगल जो बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू जो है, मान लीजिए कुछ भी ले रहे हैं हम, मान लीजिए कि 135 डिग्री है, ये आई है, ये वाला आई है। तो बताइए यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो हम सभी जानते क्या है कि जो इन सेंटर जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए बनता है। मतलब ट्रायंगल बी आई सी का, ट्रायंगल बी आई सी का यदि हम एंगल निकालेंगे तो क्या बोलेंगे कि बी आई सी का एंगल का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है, और इसी का वैल्यू 135 डिग्री दिया है, और 135 डिग्री उधर ले जाएंगे 90 को तो ये 1/2 हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, और ये 135 में 90 को घटा देंगे, 90 को घटा देंगे तो यहाँ से हाफ ऑफ एंगल ए। अब जब 135 में 90 को घटाएंगे तो घटाने से क्या हो जाएगा कि 135 से जब 90 घटाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए का यदि वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो ये 2 डिवाइड में उधर चला जाएगा तो 45 गुना 2 हो जाएगा। मतलब ये एंगल ए का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री एक एंगल आने की वजह से ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 90 डिग्री आने की वजह से क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझा देते हैं अगर कटा होगा तो। ठीक है, क्लियर है सबको। जैसे ये ट्रायंगल बनाए हम, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे एंगल आपको बताना है कि कितना होगा। अगर इसको इससे मिला दिए ये आई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल है मान लीजिए बना हुआ वो इसी को ले रहे हैं। ठीक है, 135 डिग्री है। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल पी आई सी में चलेंगे, पी आई सी में तो क्या होता है, एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए बराबर 135 हो जाएगा। अब ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए बराबर 135 और 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 1/2 एंगल ए बराबर ये 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 2 मतलब डिवाइड में है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 45 को 2 से गुना करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा, और एक एंगल यदि 90 डिग्री आ गया, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री आ गया तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, तो बोलेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको आगे बताया जाएगा जो जो क्वेश्चन करवाएंगे एक साथ। तो अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ और क्लियर करेंगे, इसको प्रूफ क्या होगा। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हम सभी जानते हैं क्या कि ए बी और सी तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और ये सी,
ठीक है, एंगल ए बी सी। और यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे एंगल जो होगा वो आप, यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है, यानी कि पी आई सी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए कैसे होगा। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 से दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं। तो ए, एंगल बी और एंगल सी दोनों को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी और उधर भी। 180 में भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एंगल a/2 हो जाएगा। अब इसका पिताजी है 3 बेटा, तीनों बेटा को हिस्सा दे देंगे, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। मतलब ये b/2 और c/2 जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आपको क्या करना है, जो है 90 डिग्री पुट कर देना है, 90 डिग्री पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए हम इन ट्रायंगल BIC में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, BIC में चल रहे हैं। BIC में जब चलेंगे हम तो इसमें क्या देखने को हमको मिलेगा कि जब ये I है, BIC में जब चलेंगे तो यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो वो देखेंगे हम। अब देखिए BIC में जब चलेंगे तो इसका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कैसे आ रहा है। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जैसे ये एंगल बी है, ये वाला बी है, ये भी बी, मतलब ये एंगल बी है तो ये b/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये वाला एंगल b/2 हो जाएगा। और ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये वाला एंगल भी आपका जो है c/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। ये b/2, ये भी b/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये भी ध्यान रखना है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से एंगल को बराबर भाग में डिवाइड करेगा। ये भी, इधर वाला भी c/2 होगा, उसका हमको जो है जरूरत नहीं है, इसीलिए हम अभी उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी c/2 होगा, ये भी c/2 होगा, क्योंकि एंगल c को 2 बराबर भाग में एंगल बाइसेक्टर बांटता है, एज यू टोल्ड अर्लियर, है ना, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। अब देखिए ये b है तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। तो हमको चलना है BIC में। BIC में जब चलेंगे तो क्या होगा कि ये b/2, ये b/2 प्लस ये c/2 प्लस BIC को, यहाँ पे BIC को एक बार के लिए हम I मान ले रहे हैं, क्योंकि हम I यहाँ पे लिए हुए हैं, तो इसको हम I मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या देखना है हमको कि b/2 और c/2 कितना है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। b/2 और c/2 कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और यहाँ से आई रहेगा आपका, और ये 180 डिग्री रहेगा। अगर ये 90 को उधर लेकर जाएंगे तो ये 90 को उधर लेकर जाएंगे तो ये आई रहेगा माइनस एंगल a/2 रहेगा, और ये 180 में 90 को घटा देंगे। अब देखिए एंगल आई का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको a/2 को भी उधर लेकर जाएंगे। अब 180 में 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, और ये a/2 उधर चला जाएगा तो a/2 हो जाएगा। अब यही I को, एंगल को ही BIC बोल रहे हैं हम दोबारा से,
क्योंकि हम बी आई सी को ही आई माने हैं, तो आई को बी आई सी लिख दिए और 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, यही चीज हम प्रूफ किए हैं। जो प्रूफ किए हैं वही चीज आपको बता रहे थे कि ये जो चीज आया है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए जो है वो इस टाइप में आया। अब इस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए जो है एक एंगल इन सेंटर, यदि हम यहाँ पे इन सेंटर यहाँ खींचे हैं उसके लिए यहाँ भी तो हो सकता है। अगला स्लाइड में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबको समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखिए यहां से समझिए, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम यहाँ पे है, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर जो है इन सेंटर मान लीजिए कि यहाँ पे बनाए हैं हम, ये वाला इन सेंटर है, ये आई है, तो हम बी आई सी लिए, ए आई सी भी तो ले सकते हैं, बी आई सी यदि हम लिए हैं तो बी आई सी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। लेकिन हम यहां से एंगल ए आई सी भी तो ले सकते हैं, ए आई सी भी ले सकते हैं, और ए आई सी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ बी हो जाएगा, हाफ ऑफ बी हो जाएगा, हाफ ऑफ बी हो जाएगा। और यहां से इसको भी तो ले सकते हैं, ए आई बी, ए आई बी भी ले सकते हैं, तो ए आई बी जो है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ सी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया है प्रीवियस, जो है आप देखेंगे क्वेश्चन तो बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एंगल जो बनेगा इन सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होगा। यहाँ पे भी एंगल बना सकते हैं हम, इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 एंगल बनेगा, जो तीनों एंगल यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट में हम बना रहे हैं बी आई सी, मतलब इधर वाला एंगल, दूसरा में हम इधर वाला बनाए, फिर तीसरा में इसको बनाए, तो तीनों एंगल को इस टाइप में जो है, और आपको प्रूफ करके भी दिखाया गया। ठीक है। अब देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम बना ले रहे हैं, गोरा सा ट्रायंगल, ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी, ये तो चलता जाएगा, इसमें रुकने वाला नहीं, ए बी और ये सी। अब मान लीजिए कि ये इन सेंटर है, ठीक है, ये इन सेंटर है। तो इन सेंटर जो होता है उससे क्या होता है कि इन सेंटर हम इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि इससे जो है एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, जो सभी साइड को टच करेगा, सभी साइड को टच करेगा, सर्कल बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सर्कल बना दिए। अब ये सर्कल जब बन गया, ये सर्कल बन गया, ये जो है सब पे टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कहला जाएगा, कहला जाएगा कि नहीं, ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अब सर्कल का रेडियस है तो बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम खींचेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी आर होगा। इसका वैल्यू, इसका नाम हम यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए दे रहे हैं, इसका नाम ए दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका नाम बी दे रहे हैं, बी, और इसका नाम हम यहाँ से यहाँ तक सी दे रहे हैं, सी। तो बोलेंगे जी सर ये बात तो आप क्लियर कर दिए हमको कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर जगह बराबर होता है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस होगा, ये सेंटर होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है, ये हम चर्चा करेंगे सर्कल में, लेकिन अभी जितना जानकारी है वो आप लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, और यहाँ पे ये टच कर रहा है, और परपेंडिकुलर भी है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ ये 90 डिग्री बनाएगा परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या कहना है मेरा कि सबसे पहले यहाँ पे चल रहे हैं, आई है ये बी आई सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी का जब एरिया निकालेंगे, एरिया, तो एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एरिया को हम डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा यार,
ये है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा से डिनोट करेंगे, ये डेल्टा है। अब एबीसी का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले बीआईसी, ट्रायंगल बीआईसी में चलेंगे, फिर किस में चलेंगे, ट्रायंगल एआईसी में चलेंगे, ट्रायंगल एआईसी में चलेंगे, फिर किस में चलेंगे, फिर एआईबी में चलेंगे, एआईबी में चलेंगे। तो ये ट्रायंगल पूरा टोटल ट्रायंगल का ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ये तीनों जो है वो तीनों ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ए बी सी का एरिया आएगा। अब ए बी सी का जो एरिया है उसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, वहाँ लिखे हैं। अब बी आई सी ट्रायंगल को देखिए बहुत गौर से, बी आई सी जो ट्रायंगल है तो इसका क्या होता है, जो एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार और ऊंचाई को प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, एरिया इसका निकल जाता है, डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको, बोलेंगे जी सर क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, इन सेंटर से हम जो है एक सर्कल खींचे हैं जिसमें बी आई सी का एरिया निकाल रहे हैं, तो बी आई सी का जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 तो रहेगा। और बेस किस पर बना रहे हैं, बेस इसमें जो है बी आई सी में बेस हम, बी आई सी में बेस हम किसको ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, ए को। और यदि ए आई सी में लेंगे तो बी को लेंगे, और ए आई बी में लेंगे तो सी को बेस मानेंगे। तो इसका बेस हो जाएगा कि नहीं, ये बेस हुआ इसका बेस, आधार आधार, ठीक है। तो इसका बेस हो जाएगा ए और इसका ऊंचाई हो जाएगा आर। देखिए ना, ट्रायंगल ऐसे बनाए हैं और यहाँ से यहाँ तक खींचे, तो पिछला बार भी ये बात बताए थे, हाइट है ये, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस ये 1/2 है। अबर किस में चल रहे हैं, ए आई सी में चल रहे हैं, तो ए आई सी देखिए, ए आई सी, ए आई सी में बेस क्या है, बेस, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, बी है, और इसका हाइट क्या है, यहां से देखिए ये आर खींचा गया है, हाइट है वो, हाइट जो है इसका रेडियस हो जाएगा, हाइट इसका रेडियस हो जाएगा प्लस 1/2। अब तीसरा में देखिए, इसका बेस क्या है, सी है, और हाइट क्या है, आर है, तो यहाँ पे सी प्रोडक्ट आर हो जाएगा, सी प्रोडक्ट आर हो जाएगा। यहां से देखिए ये ट्रायंगल है, ये 1/2 तीनों में दिख रहा है, 1/2 1/2 1/2 तीनों में दिख रहा है, तो तीनों में 1/2 को कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, तीनों में आर भी दिख रहा है, ठीक है, तीनों में आर भी दिख, आर को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, किसको कॉमन ले रहे हैं, आर को, आर को कॉमन ले लिए। अब कॉमन ले लेंगे जब, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचेगा बी और 2 बचेगा, और यहाँ C/2 बचेगा। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, आर है, ये तीनों का एलसीएम 2 हो जाएगा यदि, तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये डेल्टा है। यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या, कि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जब, तो ये आर रहेगा, डेल्टा का वैल्यू जो है आर रहेगा, और हम सभी जानते क्या है, जानते हैं कि S = होता है A + B + C/2। जैसे मेंसुरेशन का क्लास जब हुआ था, तो मेंसुरेशन के क्लास में हम S = बताए थे, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब होता है A + B + C का आधा, मतलब पेरीमीटर का आधा, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा इसका, ठीक है। A + B + C/2 के जगह पे हम S लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, एक फॉर्मूला आपका जो है ये हो गया कि डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा का जो वैल्यू है वो R × S के बराबर होगा। जहाँ पे A + B + C/2 है वहाँ पे S रख देंगे, क्योंकि A + B + C/2 ही तो S होता है।
अगर इसके बराबर ये होता है तो इसके बराबर भी ये होगा, इसीलिए एस लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ से एक चीज और देखेंगे कि यदि डेल्टा को एस से डिनोट कर देंगे तो ये हमारा रेडियस भी तो आ जाएगा। तो बोलेंगे जी सर ये रेडियस आ जाएगा। तो इस चीज को जो है अच्छे तरीके से आप समझ पाए हैं? बोलेंगे जी सर समझ पाए हैं, क्लियर है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये ट्रायंगल हम बनाए ट्रायंगल गोरा सा। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए है, बी है, सी है। तो ए बी सी में इसके ए के सामने वाला को ए बोलेंगे, बी के सामने वाला को बी बोलेंगे, ठीक है, और सी के सामने वाला को सी बोलते हैं। मतलब ये है। अब देखिए यहां से ये आई हो जाएगा। तो यहां से पहला पॉइंट है ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? ए आई और आई डी, ए आई ये पूरा यहां से यहां तक मिला दीजिए, ये डी है, ठीक है। तो ए आई और आई डी का रेशियो, ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? तो ए के अगल बगल वाला क्या है? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी करेंगे और रेशियो बी प्लस सी, और यहाँ पे ए बच गया है तो ए लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम बोलेंगे कि बी आई और आई ई का, आई ई का मतलब इसको यहाँ से यहाँ मिला दे रहे हैं, यहाँ से इसको यहाँ मिला दे रहे हैं, मिला दिए, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। देखिए अब इसको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ से अब देखिए इसको मान लीजिए कि यहाँ आई मिलाते हैं, ये आई है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये मिला दिए, और यहाँ से यहाँ तक ये मिला दिए। ये तो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन यदि हम बोले क्या कि ये है डी, और ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा एफ, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि बी आई और आई ई का रेशियो क्या होगा? तो बी कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। तो इसके अगल बगल वाला ए प्लस सी, ए प्लस सी, और जो बच गया है ए प्लस सी, और जो बच गया वो बी हो जाएगा। तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे किसका? ए, तीसरा जो हो जाएगा आपका, ये ले लिया सी पे। सी पे आएंगे यदि, तो सी आई और आई एफ का रेशियो, सी आई और आई एफ का यदि रेशियो निकालेंगे तो सी पे क्या है? सी पे जो है इसके अगल बगल वाला ए प्लस बी, ए प्लस बी रेशियो सी हो जाएगा। यही जो है इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब ये क्यों बांटेगा इसको देख रहे हैं जरा सा। ये ट्रायंगल बनाए हम, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि आगे बढ़ा दे रहे हैं जरा सा, और
आगे बढ़ाने पे इसको हम यहाँ से इसको मैच करा दे रहे हैं, करा दिए, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये सी है। और आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, दो लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल, यहाँ जो थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा होता है, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे भी बनता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पहले भी बता चुके हैं हम। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक ट्रायंगल हम बनाएं और ट्रायंगल के बीचों बीच से एक लाइन हम क्रॉस करवा रहे हैं डी और ई, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये बी सी पैरेलल होगा डी ई का तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। सब बच्चा ये बात जानता होगा क्योंकि 10th क्लास वो पास किया है। 10th क्लास का एक फॉर्मूला था, मतलब एक थ्योरम था, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम का ये प्रॉपर्टी कहता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये थेल्स थ्योरम है। अब थेल्स थ्योरम से यहाँ पे क्या है, इसका नाम हम ई रख दिए, ई रख दिए। क्या नाम रखें, ई, क्या नाम रखें, ई, ये ई है, ये ई है। तो यहाँ से हम एक बात तो क्लियर कर लेंगे कि अगर यहाँ से हम मान लीजिए कि ये खींचे हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो बराबर बराबर होता है, तो एक्स है तो एक्स है। अब देखिए यहाँ से जेड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यहाँ से जब ऐसे बनेगा तो ये वाला भी एक्स होगा, होगा, जेड बना रहा है तो बोलेंगे जी सर। अब मान लीजिए कि ये वाला जो है एंगल है वही वाला एंगल ये होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, यहाँ वाला जो एंगल होगा यहाँ के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्स है यदि तो यहाँ भी एक्स होगा, होगा, तो बोलेंगे जी सर होगा। अब देखिए यहाँ से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझा दिए हम, यहाँ वाला बराबर होगा यहाँ के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इन सेंटर है, ये इन सेंटर होता है, ये इन सेंटर। तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, ए आई और आई डी का रेशियो ए है और ये सी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस, हाँ ये ए है और ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। बी के सामने बी, ए के सामने ये, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी रेशियो ए हो जाएगा, ठीक है। ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा बी प्लस सी, कैसे होगा उसको समझिए जरा। ये यदि जेड है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब जरा सा ये बात देखिए कि एक ट्रायंगल है, ये देखिए ए सी और बी, ये एक्स है तो ये वाला, और ये यदि एक्स है तो ये वाला बराबर होगा। अगर एक ट्रायंगल का दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है, एक ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है, जैसे ये तो इसके सामने का साइड और ये तो इसके सामने का साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं क्या, कि ए जो है, ए जो है वो बराबर है, ए जो है बराबर है ए सी का, ठीक है, बराबर होगा। और ये वाला जो है लाइन जो है वो पैरेलल है, ये वाला लाइन जो है वो पैरेलल है, ये डी है, तो ए डी के पैरेलल है, ये पैरेलल है ई सी, पैरेलल है। तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो बी प्लस सी अपॉन ए के बराबर होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ए बी और ए ई, यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी और ए ई जो है वो बराबर होगा पी डी और डी सी के बराबर, पी डी और डी सी के बराबर। अब देखिए हम सभी जानते हैं क्या कि ए ई बराबर ए सी है,
AE बराबर AC है, तो जहाँ पे AE लिखे हैं वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AE जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बटा AC, और यहाँ पे BD बटा DC हो जाएगा। ये ही चीज़ जो है वो प्रूव करना था, और ये हमने बताया है। अब अगले क्लास से जो है, अगले क्लास से जो स्टार्ट करेंगे, तो अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से हम जो है आपको बताते हुए चलेंगे अगला क्लास में कि हाँ यहाँ तक हमने बताया था, इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है रिवीजन करते रहे। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आपका तैयारी होना चाहिए कि अगल बगल का आदमी कप जाए, है ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।